नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं इस अपील के साथ कि आप मेरे इस कार्यक्रम को शेयर करेंगे, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हां, उस बेल आइकन को दबाएंगे ताकि जैसे कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी का वो क्या नारा था? लड़की हूं, लड़ सकती हूं। मगर मैं ये समझना चाहता हूं प्रियंका जी, क्या आपका नारा सिर्फ उत्तर प्रदेश की लड़कियों के लिए है? क्या आप ये नारा भूल जाती हैं जब ये नारा पंजाब और राजस्थान की लड़कियां लगाना चाहती हैं? मैं प्रियंका गांधी वाड्रा का ध्यान खींचना चाहूंगा इस वीडियो की तरफ। दोस्तों, आप देखिए इस वीडियो के अंदर किस तरह से इस लड़की को पकड़ के ये एक रैली थी जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी साहब जो हैं एक रैली को संबोधित कर रहे थे और किस बेरहमी के साथ पुलिस इस लड़की को ले जा रही है। आप जानते हैं लड़की कौन है? यह लड़की एक बेरोजगार बीएड टीचर है, इसको नौकरी भी नहीं मिल रही है और किस बेरहमी के साथ पुलिस इसे लेकर गई है। दोस्तों, कायदे से इस खबर को मुझे आपको कल लेकर आना चाहिए था क्योंकि यह तस्वीर कल की है, मगर कल आप जानते हैं अजय मिश्रा टेनी वाली खबर थी जिससे बड़ी कोई खबर नहीं थी। मगर यह मुद्दा मैं आपके सामने क्यों उठा रहा हूं दोस्तों? क्योंकि जब कांग्रेस दूसरे राज्यों, खासकर उत्तर प्रदेश या बीजेपी शासित राज्यों में बेरोजगारी को लेकर मुद्दा बनाती है, तब उसे कहीं ना कहीं अपने गिरेबान में झांक कर देखना पड़ेगा कि पंजाब और राजस्थान में क्या हो रहा है। और हम ये ना भूलें, देखिए मैं ये समझता हूं कि बेरोजगारी जो है ना, वो अलादीन के चिराग से उसका समाधान नहीं हो सकता है। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये तस्वीर है किस बेरहमी के साथ उस लड़की को ले जाया गया। और सिर्फ उस लड़की को नहीं, कई ऐसी तस्वीरें हैं। संगरूर में वो रैली थी चन्नी साहब के और वहां पर लोगों को पकड़ पकड़ कर ले जाया गया था और पुलिस उनके मुंह पर हाथ इस तरह से रखकर ले जा रही थी। कई सरदार थे, उनकी पगड़ियां उछाल दी गई। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या बेरोजगारों के प्रति आपका यह रवैया है? और फिर आप नारे देते हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। और यही हाल मैं आपको बतलाना चाहता हूं राजस्थान के बेरोजगारों का है। राजस्थान में भी बेरोजगारी जो है वो एक दंश बन गई है, जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की गले का फांस है। जब राहुल गांधी की रैली हुई थी हाल ही में राजस्थान के अंदर, जहां उन्होंने हिंदू बनाम हिंदुत्व पर बात रखी थी और जो बड़ी खबर भी बन गई थी, तो महंगाई की जब आप चर्चा कर रहे थे तो कहीं ना कहीं आपको अपने गिरबान में झांक के देखना था कि राजस्थान में क्या हो रहा है। और जानते हैं, सबसे दुख यह होता है जब प्रियंका गांधी दूसरे राज्यों में नाइंसाफी और ज्यादती की बात करती हैं। एक एक करके मैं आपके सामने मिसाल पेश करूंगा प्रियंका गांधी किस तरह से अपनी बात रखती हैं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर प्रियंका गांधी वाड्रा बात कर रही हैं मानवाधिकार हनन की। आप जानते हैं दोस्तों, कुछ दिनों पहले यह आदमी जिसके गोद में एक बच्चा था और पुलिस बेरहमी से उसे मार रही थी। मैं आपसे समझना चाहता हूं प्रियंका जी, आप मुझे बतलाने का प्रयास करें कि जब उस लड़की के मुंह पर हाथ रखकर पुलिस इस बेरहमी के साथ उस गाड़ी में रख रही थी, तो क्या आपने उस शाम मुख्यमंत्री चन्नी से बात की कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसी ज्यादती क्यों? वो बेरोजगार मुख्यमंत्री की रैली में अपनी बात क्यों ना रखें? बताइए। ये देखिए साहब, दोहरे मापदंड देखिए इनका। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगार जो हैं वो एक रैली कर रहे थे, मोमबत्ती लेकर बढ़ रहे थे और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उनकी बेरहमी से पिटाई की थी। मैं आपको बतलाना चाहता हूं प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कहा था। आज इसमें मुझे दोहरे मापदंड की बू आ रही है। क्या कहा था प्रियंका जी ने? उत्तर प्रदेश के युवा हाथों में मोमबत्तियों का उजाला लेकर आवाज उठा रहे थे कि रोजगार दो, लेकिन अंधेर गर्दी की पर्याय बन चुकी योगी जी की सरकार ने उन युवाओं को लाठियां दी। युवा साथियों, ये कितनी भी लाठियां चलाएं, रोजगार के हक की लड़ाई की लौ बुझने मत देना। मैं इस लड़ाई में आपके साथ हूं। प्रियंका जी, मुझे बताइए ना, वो जो बेरोजगार अध्यापक मुख्यमंत्री चन्नी की रैली में अपनी बात रख रहे हैं, आप उनके साथ हैं या नहीं हैं? आप उनके पक्ष में बयान क्यों नहीं देती हैं प्रियंका जी? उनकी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। अगर वो इतने बेबस हैं, इतने डेस्परेट हैं कि उन्हें एक रैली में आकर इस तरह से अपनी बात रखनी पड़ी, तो आप समझ सकते हैं उनके घरों में क्या हालत होगी। ये देखिए साहब, एक और दोहरे मापदंड, और इत्तेफाकन यहां यूपी टीईटी की बात कर रहे हैं। वो जो अध्यापक थे
वो पंजाब के अध्यापक थे और यहां प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं वो उत्तर प्रदेश के अध्यापकों की बात उठा रही हैं आपके स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश टीईटी घोटाले में दाल में कुछ काला ही नहीं, पूरी दाल ही काली है। पेपर छापने का ठेका देने से लेकर परीक्षा के प्रबंधन तक हर कदम पर भ्रष्टाचार किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट और युवा विरोधी है। मुझे बताइए, क्या यही बात प्रियंका जी हम मुख्यमंत्री चन्नी के बारे में कह सकते हैं? क्या यही बात हम मुख्यमंत्री गहलोत के बारे में कह सकते हैं? क्योंकि राजस्थान का युवा भी प्रदर्शन कर रहा है, पंजाब का युवा और पंजाब का टीचर, बेरोजगार टीचर जब प्रदर्शन कर रहा था तो आप बेरहमी से उनके मुंह पर हाथ रख के उन्हें बसों में बिठलाते हैं। उस लड़की के साथ क्या वो मैं तस्वीर आपको दिखा चुका हूं, फिर से देखिए। मैं जानना चाहता हूं, 24 घंटे गुजर गए, प्रियंका जी आपका अब तक कोई बयान नहीं आया, नंबर 1। नंबर 2, आपने, मुझे नहीं लगता मुख्यमंत्री चन्नी से बात की होगी, कम से कम उसकी चर्चा कहीं नहीं आई है मीडिया में, क्योंकि अगर आपने बात की होती तो आपका जो प्रचार तंत्र उसे खुल के बताता आगे, ऐसा उन्होंने किया नहीं है। तो मुझे बतलाने का प्रयास करें कि क्या पंजाब और राजस्थान के बेरोजगारों के लेकर आपके दिल में दर्द है या नहीं है? मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। नमस्कार।